नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू क्लासेस में। आज मैं आपके सामने क्लास 9th में इंग्लिश का एक चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य, उस कहानी को बताने जा रहा हूं। दोस्तों बड़ा ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक राज्य था जहां का राजा बड़ा मूर्ख था और वो अपने हिसाब से उसने वहां के कानून बनाए हुए थे। तो होता क्या है, उसने एक अपने राज्य में एक नया कानून बनाया कि दिन को रात कर दिया और रात को दिन कर दिया। मीन्स जो काम लोग दिन में करते थे वो सब उनको रात में करने हैं और रात वाले सारे काम दिन में। मीन्स दिन में कोई बाजार नहीं खुलेगा, कोई किसान अपने खेत पे नहीं जाएगा, एक्सेट्रा। तो एक बार की बात है कि एक गुरु और एक उसका शिष्य था, वो उस राज्य में घूमने के लिए आए। तो आके वो क्या देखते हैं कि दिन में बाजार जो खुले मिलने चाहिए, दुकानें खुली होनी चाहिए, लोग वागों का आवागमन मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं था। सारा बाजार बंद, एक व्यक्ति नहीं दिखा उन्हें। अब वो दोनों बहुत असमंजस में पड़ गए कि भाई ये क्या हुआ, दिन का समय है, बाजार गुलजार होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने इंतजार किया शाम तक का। शाम हुई, धीरे धीरे क्या देखते हैं कि बाजार में लोग आने लगे, लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर उठाने लगे, मीन्स बाजार गुलजार होने लगा। तो उन्होंने वहां पे किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई ये क्या भला है कि दिन में जो बाजार खुलने का समय था, लोगों के निकलने का समय था, उस समय पे तो सब कुछ बंद था, और अब जब रात में लोगों के घर जाने का समय है, सब लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने बताया कि भैया हमारे राजा साहब का आदेश है, और राजा साहब का आदेश ये है कि दिन को रात और रात को दिन समझना है। ठीक है भाई। और दोस्तों उस राज्य में एक चीज बहुत यूनिक थी कि वहां पे कोई भी चीज आप खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, कुछ भी अगर आपको लेना है तो वो सिर्फ 1 टके में मिलती थी। 1 टका, टका करेंसी होती है, जैसे हम लोग रुपए बोलते हैं, ऐसे बांग्लादेश में करेंसी चलती है टका। तो आपको कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, वो सारी चीजें सिर्फ 1 टके में मिलती थी। तो होता क्या है, जो चेला था वो बड़ा पेटू टाइप का आदमी था, उसको मीन्स खाने के लिए मिल जाए बस वहीं पे रमड़ जाता था। तो वो बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो उसने खूब सारा खाना खाया, ढेर सारा केले और मिठाइयां, बहुत कुछ, घी, मक्खन, दूध, दही, और बड़ा खुश कि यार ये बहुत अच्छा मिला मुझे, और ये राजा बहुत अच्छा है कि इसने सारी चीजें 1 टके में कर दी। अगले दिन सुबह क्या होता है कि जब गुरु बोलता है चेले से कि भाई देख यहाँ से चलना चाहिए, अब कहीं दूसरी जगह चलते हैं। चेला बोला नहीं महाराज, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे इससे अच्छी मतलब जगह कहाँ मिलेगी, इतनी बेहतरीन जगह जहाँ पे सब कुछ सिर्फ 1 टके में मिल रहा है, ऐसी अच्छी स्वर्ग जैसी जगह को छोड़ के आप भला कहाँ जा रहे हैं। गुरुजी बोले कि देख सुन मेरी बात, कि जिस राज्य का राजा मूर्ख हो और जो इस तरीके के आदेश निकाल सकता है कि उसने दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया, वो कभी भी कोई सा भी आदेश निकाल सकता है जो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन चेला अपनी हट पे डटा रहा कि नहीं भैया मेरे को नहीं जाना, गुरुजी आपको जाना है आप जाइए, मैंने तो यहीं रहना है। दोस्तों गुरु वहां से चले जाते हैं, चेला वहीं पे रह जाता है और खूब खाता पीता है। अब कहानी का जो दूसरा पहलू मैं वहां पे लेके चलता हूं आपको। होता क्या है कि एक बार उसी राज्य में एक अमीर आदमी रहता था, बनिया रहता था मान लीजिए। तो उस बनिया के यहाँ पे एक चोर सेंध लगा रहा था, दीवार में सेंध। सेंध लगाना मीन्स दीवार को तोड़ के और घर के अंदर प्रवेश करना चाह रहा था। तो होता क्या है कि सेंध लगाते समय वो दीवार उस चोर के ऊपर गिर जाती है, और जब दीवार चोर के ऊपर गिर जाती है तो उसमें चोर की मृत्यु हो जाती है। तो अब इसमें जो आगे की स्टोरी आगे बढ़ती है उसमें क्या होता है कि अब उस चोर के परिवार वाले भाई राजा के पास गए और बोला कि भैया इस बनिया ने दीवार बहुत कमजोर बनवाई थी, इससे हमारा जो परिवार का जो व्यक्ति है, जो चोर जिसकी मृत्यु हुई थी, वो मर गया। अब भैया हमारे यहाँ पे तो एक इकलौता कमाने वाला था, हमारा ये पुश्तैनी काम था चोरी करने का, अब घर में कौन करेगा।
हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कौन उनका पेट भरेगा। ये बनिया की गलती है, इसने दीवार खराब बनवाई, तो इसीलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। तो राजा तो भैया मूर्ख था ही। राजा बोला कि बात तो तुम सही कह रहे हो, बनिया को बुला के लाओ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाहियों जाओ उस बनिया को बुला के लाओ, जिस बनिया की वजह से ये बेचारा चोर मारा गया। सिपाही जाते हैं, उस बनिया को राजा के दरबार में पेश करते हैं। तो जब राजा के दरबार में उसको पेश किया तो बनिया बेचारा कांप गया कि भैया मैंने क्या कर दिया जो राजा ने मुझे बुलवा लिया। तो होता क्या है कि जब वो राजा के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज मेरी क्या गलती है जो आपने मुझे सिपाहियों से इस तरीके से बुलवाया। तो राजा बोलता है बनिया, तेरी वजह से ये चोर जब तेरे घर में तेरी दीवार में सेंध लगा रहा था तो सेंध लगाते वक्त तेरी दीवार इसके ऊपर गिरी, ये बेचारा असहाय आदमी मर गया उस दीवार के नीचे दब के। तो गलती तेरी है कि तूने दीवार कमजोर बनवाई, तुझे दीवार कमजोर नहीं बनवानी थी, सजा तेरे को मिलेगी। अब बनिया बड़ा असमंजस में कि ये साला अच्छा पागल राजा मिला मुझे, सोच रहा है मन में कि अब क्या किया जाए। तो दोस्तों उसने तिकड़म लगाई, दिमाग चलाया अपना, और दिमाग लगा के बोलता महाराज मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, दीवार तो राजमिस्त्री ने बनाई थी, तो राजमिस्त्री की गलती है कि उसने दीवार कमजोर बनाई। मैंने तो मसाला सीमेंट ईंट गिट्टी बालू पत्थर सब कुछ बढ़िया दिया था उसे। राजा सोचता है फिर कि यार बात तो सही कह रहा है बनिया तू। तो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ उस मिस्त्री को बुला के लाओ। सिपाही जाते हैं और जिस राजमिस्त्री ने उस बनिए की दीवार बनाई थी उस मिस्त्री को लाया गया। मिस्त्री बेचारा कांपने लगा कि अब क्या होगा। तो जैसे ही मिस्त्री राजा के पास आया, राजा ने पूरी कहानी शुरू से बताई कि तेरी वजह से तूने दीवार खराब बनाई और दीवार में सेंध लगाते वक्त बेचारा चोर मर गया, उसका परिवार सड़क पे आ गया, तो तेरी गलती, तूने दीवार खराब क्यों बनाई। अब होता क्या है, वो मिस्त्री भी सोचने लगा कि ये तो मूर्ख राजा है, कुछ भी आदेश दे सकता है। तो उसने भी अपना दिमाग चलाया, बोला महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं जब दीवार बना रहा था उस समय पे एक लड़की नाचती कूदती हुई वहां से गलियों से होके निकलती थी दिन में कई बार, तो मेरा ध्यान उसको देख के भंग हो जाता था कि अच्छा बात तो तू सही कह रहा है। तो राजा बोला कि भाई बात तेरी सही है, गलती उस लड़की की है, क्योंकि उस लड़की को नाचते कूदते हुए गली में से नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि वो निकली, तेरा ध्यान भंग हुआ, तूने दीवार गलत बना दी और बेचारा चोर मारा गया। उस लड़की को लेके आओ। तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस लड़की को लेके आओ जिस लड़की की वजह से ये सारा कांड हुआ। तो सिपाही जाते हैं और उस लड़की को लेके आते हैं। वो लड़की जब राजा के दरबार में आई, पूछती है कि महाराज मेरी क्या गलती है। तो राजा ने पूरी कहानी फिर से दोबारा उसको बताई कि ऐसे ऐसे और तेरी वजह से ये दीवार गिरी, इस पूरे कांड की दोषी तू है। तो लड़की क्या करती है कि अपने सिरे उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, उसको कोई सजा ना मिले, उसने भी दिमाग लगाया और दिमाग लगा के उसने राजा से कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, तो कि मैंने अपनी कुछ सोने चांदी की चीजें बनने के लिए डाली थी एक सुनार के पास, तो मैं उस सुनार के पास जाती थी बार बार और वो सुनार मुझको रोज टाल देता था कि सुबह आना, शाम को आना, कल आना, अगले दिन आना। तो मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, वो सुनार अगर मेरी चीज एक बार में बना के दे देता तो शायद मुझे बार बार वहां से होके नहीं जाना पड़ता। तो महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती सुनार की है। तो राजा फिर सोचता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात, तेरी कोई गलती नहीं है, उस सुनार की गलती है, उस सुनार को बुला के लाओ। सॉरी, तो उस सुनार को बुला के लाओ। तो राजा जब इस तरीके से बोलता है, सुनार को लाया गया। सुनार बेचारा एकदम पानी पानी हो गया। अब पानी पानी हो गया, राजा के सामने जैसे आया, राजा ने कहा कि भाई देख तेरी गलती है, तेरी वजह से तूने इसको इसकी जो चीज थी, जो सोने चांदी की जो चीजें थी वो तूने समय से नहीं दी, उस वजह से ये उस गली में से दिन में 3 बार 4 बार निकली, उस मिस्त्री का ध्यान भटका, दीवार गलत बनी, बेचारा चोर मारा गया, तो तुझे सजा मिलेगी। सुनार बोला महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, ये जिस बनिया की दीवार गिरी है उसी बनिया के जो पूर्वज थे उन्होंने भी अपनी चीज मेरे यहाँ पे डाली हुई थी और उनका दबाव था कि पहले हमारी चीज बना दीजिए। कि अच्छा
तो महाराज मैंने उनके दबाव में पहले उनकी चीज बनाई और इस लड़की की चीज को रोक दिया, इसीलिए मैं इसको समय दे देता था कि कल आना या परसों आना। तो महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है। राजा बोला अच्छा वो बनिया जिसकी दीवार गिरी है, सिपाहियों को भेजा और उस बनियों को बुलाया गया और कहा रे बनिए तेरी वजह से ही सारा घर डूबा है ये। बनिया बोला महाराज मैंने तो किसी चीज का कोई आदेश दिया ही नहीं था, वो तो मेरे पूर्वजों ने आदेश दिया था। तो इस पर राजा क्या कहता है कि तेरे पूर्वज अभी मौजूद हैं? बनिया कहता है नहीं, सब मर गए, सब परलोक से धार गए। तो राजा बोलता नहीं, दंड तो मिलेगा, क्योंकि अगर तुमने पाप किया है, तुम्हारी वजह से बेचारा चोर मरा है, तुम्हारी दीवार की वजह से, तो सजा तो तुमको मिलनी है। अब तुम्हारे पूर्वज नहीं है तो तुमको। तो राजा ने फांसी की सजा का ऐलान किया और कहा कि जिस तरीके से तुम अपने पूर्वजों की संपत्ति को इस्तेमाल करते हो, तो उनकी सजा को कौन इस्तेमाल करेगा? उनकी सजा को भी तो तुम ही इस्तेमाल करोगे। तो राजा ने आदेश दे दिया कि बनिया को फांसी दे दी जाए। अब बनिया बेचारा परेशान के साला ये मूर्खों के देश में रहना भारी पड़ गया और बेवजह बिना किसी काम के, बिना कुछ गुनाह किए फांसी लगने जा रही है। राजा ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि फांसी का फंदा तैयार किया जाए इस बनिए के गले के साइज का। तो दोस्तों कहानी में ट्विस्ट कहां पे आता है वो जरा गौर से सुनिए कि जब फांसी का फंदा तैयार किया गया बनिए के लिए, तो फंदा उस बनिए के गले के साइज से बड़ा बन गया। फांसी की सारी तैयारियां कर ली गई, बनिए को लाया गया और जैसे ही फंदा उसके गले में डाला, फंदा बड़ा। सिपाही बोले महाराज ये गलती हो गई कि क्या, ये फंदा तो बड़ा बन गया। तो राजा बोला कि नहीं, अब आज का दिन अगर फांसी के लिए तय हुआ है तो फांसी तो आज ही लगनी है, अगर इस बनिया को नहीं लगेगी तो किसी और को लगेगी। सिपाहियों ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ शहर से जिसका गला, जिसकी गर्दन इस फंदे में सही आ जाए, और बनिया को छोड़ दो। तो पागल राजा था, तो बनिया को छोड़ दिया गया। सिपाही जाते हैं पूरे शहर में, ढूंढते हैं कि कोई इस तरीके का व्यक्ति मिल जाए जिसकी गर्दन फंदे में सही से आ जाए। तो दोस्तों वही जो शुरुआत में मैंने आपको बताया गुरु और चेले वाला, तो चेला जो शहर में रुक जाता है किस वजह से, सिर्फ खाने पीने की लालच की वजह से। तो एक जगह वो हलवाई की दुकान पे बैठा बैठा मिठाई खा रहा होता है, वहीं सिपाही पहुंच जाते हैं, फंदा गले में जैसे डाला उसके चौकस आया, फिक्स बैठ गया। अब तो सिपाही उसको खींच के और राजमहल ले जाने लगे जहां पे फांसी की व्यवस्था बनाई गई थी। अब वो बेचारा चिल्ला रहा है कि अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जब वहां पे उसको ले जाया गया, अब उसको ध्यान आया कि हाँ मेरे गुरुजी सही कह रहे थे कि ये पागलों का राज्य है, और जब यहाँ का राजा पागल है तो वो कभी भी कोई भी आदेश दे सकता है। अब होता क्या है, जब वो वहां पे पहुंचा फांसी के फंदे तक, वहां वो अपने गुरु को याद करने लगा। गुरु बहुत ज्ञानी थे, गुरु ने जहां थे वहीं से उनको एहसास हुआ कि उनका जो चेला है वो बहुत तकलीफ में है। और जैसे उन्होंने चेले की तकलीफ को देखा अपनी दूरदर्शिता से, वो तुरंत चेले के पास आ जाते हैं और आके चेले के कान में एक बात कह देते हैं और उसको बोलते हैं कि जो बात मैं तुझसे कह रहा हूं बस हाँ में हाँ करता जाइए और कुछ नहीं करना। चेला कहता है ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी, जो आप कहें। अब राजा ये सब देख रहा होता है कि गुरु और चेले में कान ही कान में कुछ वार्तालाप चल रहा है। तो राजा कहता है ए गुरु, तूने क्या कहा इसके कान में? राजा बोलता है महाराज वो सब आप छोड़िए कि मैंने इसके कान में क्या कहा या इसने क्या सुना, आप फांसी मुझे लगा दीजिए। इतने में चेला तपाक से बीच में बोलता है कि नहीं गुरुजी, आप गुरु हैं, मैं चेला हूं, फांसी तो मुझे ही लगनी है, फांसी मुझे चढ़ाइए। अब गुरु और चेले में फांसी के लिए, फांसी पे चढ़ने के लिए बहस होने लगती है। गुरु बोलता है कि नहीं मैंने चढ़ना है, और चेला बोलता है कि नहीं मैंने चढ़ना है। तो राजा को समझ में नहीं आया कि ये कहानी क्या चल रही है कि भैया गुरु फांसी के लिए लड़ रहा है और चेला फांसी के लिए लड़ रहा है और लोग भागते हैं फांसी से। ये चक्कर क्या है, दाल में कुछ काला है। उसने गुरु को बोला कि देख भाई दोनों को फांसी लगवा दूंगा अगर सही नहीं बताया कि तूने इसके कान में क्या कहा। तो गुरुजी एक प्लानिंग के तहत आए, तो उनके अंदर उनके दिमाग में एक योजना चल रही थी। तो योजना क्या थी, उन्होंने बोला राजा को कि देख भाई मैं अंतर्यामी हूं, मेरे को दूरदर्शिता
है, मैं दूर की चीजों को देख सकता हूं, और मैं देख रहा हूं अभी कि जो सबसे पहले फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बन जाएगा। तो राजा सोचने लगा, यार इस जन्म में तो राजा हूं ही मैं, क्यों ना अगले जन्म में भी राजा मैं ही बनूं। तो दोस्तों राजा आदेश देता है, सिपाहियों ये फंदा वंदा किसी को मत चढ़ाओ, मेरे गले में डाल दो। और दोस्तों यही सिपाही उसके गले में फंदा डाल देते हैं और राजा फांसी चढ़ जाता है। पूरे राज्य में उस गुरु और चेले की जय जयकार होने लगी और लोगों ने अनुग्रह किया, निवेदन किया कि महाराज आप इस राज्य के राजा बन जाइए, क्योंकि आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति हमें दिख नहीं रहा। तो गुरु वहां के लोगों की बात मान लेते हैं और वहां के राजा बन जाते हैं, और कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों आप सभी को अगर मेरी कहानी ये पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भी मेरे वीडियोस के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूं कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।